नमस्कार, आप देख रहे हैं जी न्यूज। मैं हूं आपके साथ में मानसा मलिक। नोटबंदी यानी करेंसी क्रांति के 30 दिन बाद आज आपको 30 सुपरहिट वचन सुनाएंगे। 500 और 1000 के नोट बैन का फैसला लेने के बाद 8 नवंबर से लेकर 8 दिसंबर तक किस तरह सरकार ने अपनी बात लोगों तक पहुंचाई, ये देखिए। बॉलीवुड की मसाला फिल्मों की तरह इन डायलॉग्स में एक्शन, इमोशन, धमकी और धमाके की भरपूर डोज है। आज मध्यरात्रि यानी 8 नवंबर 2016 की रात्रि को 12 बजे से वर्तमान में जारी 500 रुपए और 1000 रुपए के करेंसी नोट लीगल टेंडर नहीं रहेंगे। ये मुद्राएं कानूनन अमान्य होगी। तो मैं आज फिर से यहां ऐलान करना चाहूंगा कि ये स्कीम पूरी होने के बाद दूसरा कुछ आपको ठिकाने लगाने के लिए नहीं आएगा, इसकी गारंटी नहीं है। आ जाइए, नहीं आना है तो आप जानो, आपका नसीब जाने। और आपका नसीब नहीं, आपके बेटों का नसीब की चिंता करो। पॉलिटिकल काम नहीं था। मैं धीरे 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 देश की आर्थिक तबीयत सुधारने के लिए अलग अलग दवाइयां दे रहा था। धीरे धीरे डोज बढ़ा रहा, मैं डोज धीरे धीरे बढ़ा रहा था। बात को स्पष्ट मानता हूं, बिना हिसाब का अगर कुछ आया हाथ तो उसका देश आजाद हुआ तब से आज तक का हिसाब चेक करने वाला हूं। मेरे देशवासियों, मैंने घर, परिवार, सब कुछ देश के लिए छोड़ा है। हमें मालूम था मुझे क्या करना है। हमने जनधन अकाउंट खोले। जब मैं ये स्कीम लेके आया था तो मेरी कैसी मजाक हुई थी, पार्लियामेंट में भाषण कैसे हुई, आपको याद होगा। मुझे पता नहीं क्या क्या कहा जाता था। उनको लग रहा था कि मोदी के बाल नोच लेंगे तो मोदी डर जाएगा, अरे मोदी को जिंदा जला दोगे तो भी मोदी डरता है। तो नोटबंदी का ऐलान हुआ था 8 नवंबर को और 8 नवंबर के बाद भी जैसे जैसे दिन बीते सरकार की पॉलिसी भी बदलती गई। शुरुआत में लोगों को नोट बदलने की छूट मिली, जिसका ज्यादा इस्तेमाल होने के बाद उसमें भी सुधार हुआ। जितने लोगों को नए लाना पड़ेगा ला करके भी इस काम में लगाऊंगा। हाँ, ईमानदारी का है, उसका जय जयकार, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं हमारे यहां। लेकिन इस प्रकार से किसी ने जमा किया और वो सोचता होगा कि आज बैंक में रख दूंगा फिर देख लूंगा, कोई बचने वाला नहीं है। मैं देख रहा हूं पिछले 4 दिन से हजारों लोग पैसों के लिए कतार खड़ा के गए हैं, लेकिन हर एक के मुंह से एक ही आवाज आ रही है कि ठीक है, मुसीबत हो रही है, तकलीफ हो रही है, पैर दुख रहे हैं, लेकिन देश का भला हो। मैं आज देश के उन करोड़ों लोगों के सामने सर झुकाता हूं। लोग मुंह में उंगली डाल डाल करके पूछवाते थे, मोदी को कुछ बोलो, कुछ मोदी के खिलाफ बोलो, ऐसा भी चल रहा था। लेकिन मैं देश के लोगों को 100 सलाम करता हूं। कोई 4 घंटे लाइन में खड़ा रहा, कोई 6 घंटे खड़ा रहा, लेकिन तकलीफ झेली, लेकिन देश के हित में जिनको पता हो
ये सारा देख करके समझ नहीं आता था कि मोदी क्या करेगा आगे। लेकिन अगर आप अपनी दुनिया में इतने मस्त थे कि और पॉलिटिकल पार्टी की तरह ये भी आकर के चला जाएगा, मैं भाइयों बहनों कुर्सी के लिए पार डालेंगे। 10 महीने से काम पे लगा रहा, एक छोटी विश्वस्त टोली बनाई, क्योंकि इतनी नई नोटें छापना, नोटें पहुंचाना बड़ा कठिन, चीजें छिपाना बड़ा सीक्रेट रखना, वरना ये लोग ऐसे होते हैं साहब, पता चल जाए तो साहब अपना कर लेंगे। 70 साल का उनका मैं लूट रहा हूं, मुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे, मुझे बर्बाद करके रहेंगे, उनको जो करना है करे। 50 दिन मेरी मदद करें, देश 50 दिन मेरी मदद करे। गंगा नदी में बहते नोट और विपक्ष की राजनीति पर भी पीएम मोदी ने सीधा जवाब दिया। देश में हुई रैली से लेकर जापान यात्रा के दौरान भी मोदी ने काले धन पर डायरेक्ट धमकी दी। जब आपकी सरकार थी तब आपने भी एक बार चवन्नी बंद कर दी थी। वो चवन्नी बंद कर दी थी तब कौन सा कानून था, जरा मुझे बताओ। किसको पूछा था? ये ठीक है कि आप चवन्नी से आगे चल नहीं पाते, आपने अपने बराबरी का काम किया, हमने हमारी बराबरी का काम किया। कैसे कैसे लोग 2G स्कैम, कोयला स्कैम, अरबों खरबों, मालूम है ना साहब, मालूम है ना। आज 4000 रुपया बदलने के लिए लाइन में खड़े रहना पड़ता है जी। और जो लोग मुझे जानते हैं वो कुछ समझदार भी है, तो उनको लगता है यार बैंक में जाने के बजाय गंगा जी में जाना अच्छा है। पैसे मिले या न मिले, पुण्य तो मिल जाएगा। देश के करोड़ों लोग सुख चैन की नींद सो गए। और देश के लाखों लोग नींद के लिए गोलियां खरीदने जा रहे हैं, गोलियां नहीं मिल रही। ये आतंकवाद को पैसा कौन देता है? ये नक्सलवाद के पास रुपये कहां से आते हैं? ये उग्रवाद के पास पैसे कहां से आते हैं? भाइयों बहनों, सीमा पार से हमारे दुश्मन वहां पर नकली नोटें छाप छाप करके हमारे देश में घुसेड़ रहे हैं। वो नोटों की मालाएं ऐसी ऐसी मालाएं लगती थी, मुंडी भी दिखती नहीं थी। मेरा निर्णय जरा कड़क है, और मैं जब छोटा था ना, तो जो गरीब लोग होते थे वो मुझे खास कहते थे कि मोदी जी चाय जरा कड़क बनाना। काले धन को गोल्ड, प्रॉपर्टी और डॉलर में बदलने की खबरों के बाद पीएम मोदी ने भ्रष्टाचारियों को बता दिया कि ब्लैक मनी को खत्म करने की यात्रा अब शुरू हुई है, यानी आगे अभी और ऐसे बड़े फैसले लिए जाएंगे। ये पूर्ण विराम नहीं है, मैं हाथ खुल करके कहता हूं, ये पूर्ण विराम नहीं है। देश में भ्रष्टाचार, बेईमानी बंद करने के लिए मेरे दिमाग में और भी कई प्रोजेक्ट चल रहे हैं। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, मैं जानता आपको तकलीफ हो रही है, ऐसा नहीं है कि आपको तकलीफ नहीं हो रही। कोई भी काम करो भाई, तकलीफ तो थोड़ी बहुत होती है। हाँ, इरादा नेक होना चाहिए। ज्यादा से ज्यादा ये मेरा क्या कर लेंगे भाई? मैंने बताइए क्या कर लेंगे? अरे हम तो फकीर आदमी हैं, झोला लेके चल पड़ेंगे जी। ये फकीरी है जिसने मुझे
गरीबों के लिए लड़ने की ताकत दी है भाई। मैं हैरान हूं, आपने देखा होगा अच्छे अच्छे लोगों के चेहरे पर से चमक चली गई। पूरा दिन मोदी मोदी कर रहे हैं, मोदी मोदी। पहले पूरा दिन करते थे मनी 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 मनी, अभी बोल रहे हैं मोदी मोदी मोदी। पैसे बचाने की कुछ लोग कोशिश कर रहे हैं। मैं ऐसे लोगों से आज कहना चाहता हूं, मेहरबानी करके आप गरीबों की जिंदगी के साथ मत खेलिए। आप ऐसा कुछ न करें कि रिकॉर्ड पर गरीब का नाम आ जाए और बाद में जब जांच हो तो मेरा प्यारा गरीब आपके पाप के कारण मुसीबत में फंस जाए। आजकल मेरे ही देश में कुछ लोग मुझे गुनहगार कह रहे हैं। मैं हैरान हूं भाइयों, क्या कारण है? क्या मेरा यही गुनाह है कि भ्रष्टाचारियों के दिन बुरे होते जा रहे हैं? विपक्ष ने आरोप लगाया कि सरकार ने बिना तैयारी के नोट बैन कर दिया, लेकिन पीएम मोदी ने साफ किया, दिक्कत सिर्फ काले धन को सफेद करने का मौका नहीं देने से हुई है। आलोचना यह है कि सरकार ने पूरी तैयारी नहीं की। मैं समझता हूं कि मुद्दा यह नहीं है कि सरकार ने पूरी तैयारी नहीं की। ऐसे लोगों की पीड़ा इस बात की है कि सरकार ने किसी को तैयारी करने का समय नहीं दिया। कुछ भी काम करो, बच्चे को स्कूल ले जाना है तो भी स्कूल वाला कहता है चेक से इतना लेंगे, कैश में इतना लेंगे। जमीन खरीदनी है, बोले कैश से इतना लेंगे, चेक से इतना लेंगे। अस्पताल डॉक्टर के पास जाना है, कैश इतना दो, चेक इतना दो। ये काला कारोबार देश को दीमक की तरह खाता चला जा रहा है। कैशलेस सोसाइटी बनाने में आप बहुत बड़ा योगदान दे सकते हैं। आप अपने व्यापार को बढ़ाने में मोबाइल फोन पर पूरा बैंकिंग व्यवस्था खड़ी कर सकते हैं। और आज नोटों के सिवाय अनेक रास्ते हैं जिससे हम कारोबार चला सकते हैं। आजकल तो आपका मोबाइल फोन भी ई बटुए का काम करता है। हर किसी को उसके पैसों का हक है, हर किसी को उसके पैसे उपयोग करने का हक है, कोई रोकता नहीं है। लेकिन जरूरी नहीं कि हर बार नोट हाथ में हो तभी उपयोग हो। आज व्यवस्थाएं बहुत उपलब्ध है। आप अपने मोबाइल फोन से भी अपने सारे रुपये जहां खर्च कर रहे हो कर सकते हो। एक तरफ हम सब भ्रष्टाचार के सारे रास्ते बंद करने में लगे हैं, काले धन के सारे रास्ते बंद करने में लगे हैं, और दूसरी तरफ भारत बंद करने में लगे हैं। आप मुझे बताइए, भ्रष्टाचार का रास्ता बंद होना चाहिए कि भारत बंद होना चाहिए? पूरी ताकत से बताइए। जब सर्वे होता है कि भ्रष्टाचार की कतार में बहुत अग्रिम पंक्ति में भारत का नाम नजर आता है, भारत को नीचा देखना पड़ता है। हमने गर्व से माथा ऊंचा करना है और इसलिए फैसले लेने होते हैं और फैसलों का अनुपालन करके सिद्धियां भी प्राप्त करनी होती है। प्रधानमंत्री मोदी का यह भी कहना है कि दिक्कत तो कुछ दिन की है, उसके बाद आगे फायदा ही फायदा है।